Welcome to my new vlog on Chandra Study Room. And in this video, we are going to discuss how we can learn English in a fluent way or the easy way. क्या होता है कि जब भी हम लोग इंग्लिश लर्निंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसको इस प्रकार से लेते हैं कि नहीं भाई, इंग्लिश लर्निंग तो जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करेंगे। फिर आप जितना ज़्यादा सलाह लोगे उतने प्रकार के, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जितने लोग उतनी बातें, मतलब जितने ज्यादा लोगों से आप सलाह लोगे उतना ही जो है वो आपको अलग अलग प्रकार के तरीके बताएंगे कि हम जो है वो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन आज मैं जो है वो आज के वीडियो में मैं जो है वो आप लोगों को ईजीएस्ट तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका जो कोई भी, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए या फिर जो है वो कोई टीचर से ही पूछ लीजिए, कोई बहुत अच्छे ट्यूटर से पूछ लीजिए, ये सही तरीका जो मैं आप लोगों को आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इस तरीके को जो है वो कोई भी नहीं बताता है। तो चले शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। और यदि आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि आपको जो है वो इसी प्रकार से नया का नया वीडियो जो है वो देखने को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यदि आप जो है वो वास्तव में किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बट हमारा उद्देश्य अभी किसी भी लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो है इंग्लिश लर्निंग के ऊपर, कि किस प्रकार से हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो है इंग्लिश कैसे सीखें। तो इंग्लिश, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश जो है वो एक भाषा है। और भाषा कैसे सीखी जाती है, आप सभी लोगों को पता होगा कि भाषा जो है वो ना ही ग्रामेटिकल वे में सीखा जाता है, जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश के टीचर्स आपको बताएंगे या ट्यूटर्स आपको बताएंगे कि आप ग्रामर सीख लो, वोकेबलरी सीख लो और टेंसेस वगैरह सीख लो, तो आप जो है वो इंग्लिश सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको ग्रामर और ये वोकेबलरी, ये सब चीज़ जो है वो इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ग्रामर क्योंकि जो है वो भाषा में बाद में आता है, भाषा में जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो यदि आप ग्रामर सीखेंगे तो ग्रामर को ही सीखते रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, इस बेस्ट टेक्निक को जो है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और वो टेक्निक है LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ओके, मतलब सबसे पहले जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है। और ज्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश को सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो जो है भाई समझ में ही नहीं आता, तो सुनेंगे समझ में नहीं आएगा तो फिर जो है वो हमें सुनने का क्या मतलब। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं सुनेंगे तो समझ में आएगा, या मतलब पहले हम सीख जाएं, समझ जाएं, उसके बाद जो है वो हम बोलना शुरू करें? तो ये ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो क्या करना है कि आपको जो है वो इंग्लिश को सुनना है। और इसके लिए जो है वो अभी तो नेट पर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जिसका मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूँ, जैसे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म अभी मेरे को इंग्लिश पे मिला था जिसको बोलते हैं preply.com, या प्रेपली यदि आप अपने गूगल पे सर्च मारेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे
ट्यूटर्स मिल जाएंगे और वहाँ पर इंग्लिश कैसे आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो, ये जो है आपको बताया जाएगा। दूसरा जो होता है वो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश। इसके वीडियो और ऑडियो जो है बहुत ही अच्छा है। और इस टेक्निक को जब मैं अपना कोचिंग क्लास चलाता था, वहाँ पर भी जो है वो इस वेबसाइट का मैं बहुत ज़्यादा उपयोग करता था। मैंने उसके सारे के सारे वीडियोस, ऑडियोज, सब चीज़ देखा हुआ है और ये इंग्लिश लर्निंग में जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो लिसनिंग कीजिए। अब जो है वो क्वेश्चन आता है कि भाई हम लिसनिंग कहाँ से करें। तो लिसनिंग के लिए जो है आप यूट्यूब में जो है वो शॉर्ट मूवीज देखिए इंग्लिश का, है ना, या इंग्लिश के कार्टून्स देखिए। यदि बच्चे जो है वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कार्टून्स को जो है वो इंग्लिश पे देखना शुरू करें। तो वहाँ पर देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो जो है वो उनको काफी अच्छे तरीके से इंग्लिश आएगा। और फिर फिक्र मत कीजिए कि भाई हम सुनते रहेंगे तो बोलेंगे कैसे, बोल कैसे पाएंगे। क्योंकि यदि आपने जो है वो, जो मैं हमेशा अपने इंग्लिश की क्लास में कहता हूँ, कि यदि आपने जो है वो बीज बो दिया है और उसको सही तरीके से उसमें पानी दे रहे हैं, धूप पड़ने दे रहे हैं, तो अपने आप लिसनिंग के बाद जो है स्पीकिंग अपने आप होता है। ये आप करके देखिए, 15 दिन तक आप कंटिन्यू लिसनिंग कीजिए और उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा बोल करके देखिए। स्टार्ट में जो है, स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा थोड़ा कीजिए, मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि आप एकदम लंबा लंबा जो है वो कोई देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है ये कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। जैसे अधिकांश लोग जो है वो इंग्लिश का ट्यूशन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे ये ट्यूटर के पास जाते हैं और वो जो है जब ये पढ़ाना उनको शुरू करते, कुछ दिन तक, जब तक हमारे अंदर एकदम जोश रहेगा कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना ही है, तब तक तो जो है बहुत एंजॉयफुली तरीके से जो है वो उसको सीखते रहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो घट जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो स्टार्टिंग में बहुत छोटे स्तर पर प्रयास कीजिए। लंबे वीडियोस मत देखिए, 15 मिनट 20 मिनट, जहां तक कि आपका इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग, उसके बाद जो है वो आप स्पीकिंग तो अपने आप करने लग जाएंगे, है ना। उसके बाद जो सेकंड जो आपका इनपुट आता है, या जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं या इंग्लिश के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, वोकैबलरी को अपने अंदर ले सकते हैं, वो होता है रीडिंग। तो रीडिंग में सबसे अच्छा चीज जो है मैं आपको सलाह दूंगा, रीडिंग स्टोरी बुक्स। यदि आप लिसनिंग भी कर रहे हैं तो लिसनिंग भी जो है वो आप यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरीज जो इंग्लिश में है उसको जो है वीडियोस को देख करके, सुन करके जो है वो सीख सकते हैं। और रीडिंग में तो जो है स्टोरी के अलावा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि स्टोरी जो है वो आपको रिलेट करता है। स्टोरीज जो है वो आपको डायलॉग्स प्रोवाइड करता है। देखिए, डायलॉग्स वो चीज होती है जो कि जो है वो आप, जैसे कि मान लो कई जगह ये होता है कि वीडियो कैसेट में दो लोगों का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि हर जगह वैसा सिचुएशन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर यदि आप रीडिंग करोगे, स्टोरी रीडिंग करोगे, तो डायलॉग्स, और वो भी जो है वो किस सिचुएशन में क्या बोलना है, तो अलग अलग टाइप का स्टोरीज आप पढ़ोगे ना, एक ही टाइप का स्टोरी तो आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है। तो वहां पर जो है यदि आप स्टोरीज पढ़ोगे तो जो है वो आप बहुत ही बेहतर तरीके से स्टोरीज से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप इंग्लिश सीख पाओगे। और जो एक और पॉइंट जो है, बहुत छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए,
तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होता है कंसिस्टेंसी। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन किया, महीना दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप उसको कंटिन्यूएशन में रखिए। आप कभी भी जो है वो यदि डीमोटिवेट होते हैं तो फिर से आप जो है वो जुट जाइए, एक दो दिन रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है वो जुट जाइए कि जो है वो फिर मुझे आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है। मतलब आपने जो है बिल्कुल प्रण ठान लिया है कि मुझे जो है वो इंग्लिश सीखना ही है, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि ये LSRW, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग का प्रैक्टिस आप जो है कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, यदि आप एडल्ट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, या जो भी और इंग्लिश में इंटरेस्टेड है उनके साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। रीडिंग आपको करना है, क्या चीज़ रीड करना है आपको? स्टोरीज, मिनी नॉवेल्स कर सकते हैं, जहां तक आपका रेंज जाता है। रेंज का मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। न्यूज़पेपर भी आप रीड कर सकते हो इंग्लिश के, है ना? तो बहुत सारे हैं, है ना? तो ये जो है यदि आप करोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छा सीख पाएंगे। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो आप अपने को बिल्कुल इंग्लिश में इमर्स कर दीजिए, डुबो दीजिए वहां पर। मतलब क्या कि 24 घंटे आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, सीखना है, सीखना है। हर दिन जो है वो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, तभी जो है वो आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी होपफुल फॉर द बिगिनर्स हु आर ट्राइंग टू improve their इंग्लिश, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन और उसको कैसे बेहतर कर सके, कैसे फ्लुएंट कर सके, तो ये LSRW का टेक्निक का जो है वो उपयोग जरूर करें। तो आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही स्ट्रेस लेस, मतलब आपको कोई तनाव भी नहीं होगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है वो कैसे इम्प्रूव हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और यदि फिर तो मैं वही कहूँगा कि यदि आप लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो सी यू, गुड बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।